वेलकम टू मलुकाईएस। ठीक, तो एक नए टॉपिक के साथ हम अपने सीरीज में आपके सामने फिर से अवेलेबल है, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। ठीक है, और आपको पता है कि हम अगेन एंड अगेन, मैं वही आपको बताती हूँ कि हम सोशियोलॉजी, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस के अकॉर्डिंगली हम मलुकाईएस की ओर से, मैं स्मिता पाल, हर दिन आपके लिए कुछ नया ऐसा क्रिएट करने की हम लोग कोशिश करते हैं जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट के काम आ सके, जो मलुकाईएस के व्यूअर्स हैं या जो यूट्यूब वगैरह देखते हैं, है ना, और उन्हें कम समय में अच्छा नॉलेज चाहिए। तो बेसिकली हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे पीपीटी के थ्रू और ऐसे जो टॉपिक्स हैं, जो इश्यूज है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं जो सोसाइटी में या ऐसे में या सोशियोलॉजी में या जस्टिस में कई कवर होते हैं, हम उनको यहाँ पर कवर करें। तो देखिए, रीसेंट कंटेक्स्ट क्या आपको पता है कि पॉपुलेशन इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और आपको पता है कि चाइना को पीछे छोड़कर हम अप्रैल 2023 में फर्स्ट प्लेस पर आए। तो चाइना को हमने कहीं पीछे छोड़ दिया और हम पहले नंबर पर आकर खड़े हो गए। और हम जहाँ पर बोलते हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो कहीं वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पर भी काम करती है और कहीं पर वो डेमोग्राफिक डिजास्टर के तौर पर भी काम करती है। डिविडेंड वो तब होगी जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो इंडिया की है, जब हम बात कर रहे हैं कि वो स्किल्ड होगी बेसिकली, और स्किल्ड होने के साथ साथ वो एजुकेट होगी। तो जब ये सारी खूबियां उसके अंदर होगी, बहुत नॉलेजेबल होगी और हर पर्सन कुछ ना कुछ जीडीपी में अपना कॉन्ट्री करने की कोशिश करेगा, तो हम मान सकते हैं बेसिकली कि हाँ, जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पर करेगी काम। बट अगर हम बात करें कि लोगों के पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, विमेन आर नॉट वर्किंग, मान लीजिए विमेन काम करने के लिए नहीं निकल रहे हैं, जीडीपी में उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे कि बेसिकली ये जो पॉपुलेशन है वो हमारे एज अ डिजास्टर की काम करेगी। तो रिसेंटली पब्लिश्ड स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए predicts that by the middle of 2023 India would surpass China as the world's most population nation। तो ये उसकी रिपोर्ट थी, उसके बेसिस पर बता रहे हैं, और इंडिया उसको सरपास कर चुका है। द रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 said the global population is growing as its slowest rate since 1950, having fallen under 1% in 2020. The world's population could grow to around 5 billion in 2030 and 9.7 billion in 2050. It is projected to reach a peak of around 10.4 billion people during the 2080s and to remain at level until 2100। तो हम उसकी बात भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो किस तरीके का जो हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ रहेगा, एंड आई थिंक इंडिया जैसे कंट्री इसमें अपना मेजर रोल प्ले करेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो जब भी हम देखते हैं कि किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन, जैसे इंडिया का ही हम लोग एग्जांपल लें, तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, जो प्लेन एरिया अगर आप देखेंगे जहाँ पर क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है ना, लोगों के पास काम करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं एक्सेट्रा। तो आप देखेंगे बेसिकली आपको वहां पर जो कंजक्शन है वो मिलेगा पॉपुलेशन का। तो यहाँ पर हमने वही बताया कि क्लाइमेट है, लैंडफॉर्म है, नेचुरल डिजास्टर्स है ना, जो कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से जो एक पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन वो हमें दिखाई देता है। जैसे देखिएगा जहाँ पर बहुत ही सीवियर क्लाइमेटिक नेचर है या सीवियर वेदर, एक्सट्रीम वेदर है, तो वहां पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा पॉपुलेशन कम मिलेगी। और जहाँ पर सभी तरीके का वेदर है, ठीक है, और रिसोर्सेज बहुत अच्छे, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज एक्सेट्रा बहुत अच्छी है, तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको पॉपुलेशन रेट हमेशा हाई ही देखने को मिलेगा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अगेन तो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, अर्बनाइजेशन भी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है, माइग्रेशन भी है, पॉलिटिकल टर्मोइल भी है और प्रीजुडाइस भी है। तो ये देखिए इस तरीके का एक मैंने आपको फ्लो चार्ट ये बताने की कोशिश की है। फिर उसके बाद है इंडिया डेमोग्राफिक डेटा। तो इंडिया का डेमोग्राफिक डेटा क्या है? तो जैसे उसमें हम इमिग्रेशन की बात करते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन की बात करते हैं, टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो 1.22 बिलियन 2011 सेंसस, 17.71% of the world population, India will be the most populous country by 2100। ठीक है, तो आप देखिए तब भी जो इंडिया रहेगा वो सबसे बड़ी कंट्री रहेगा बेसिकली, जो सबसे मोस्ट पॉपुलस रहेगा। ठीक है, और अगर हम सेंसस के अकॉर्डिंगली बात करें 2011 के, तो रूरल पॉपुलेशन 68.84% और अर्बन पॉपुलेशन इज
31.16%। तो अभी हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली बात करें, आप देखेंगे कि ये पॉपुलेशन भी कंटिन्यूसली हमारे यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें तो एक डेटा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है 20 से 64 ईयर्स के लिए, तो विल रिड्यूस फ्रॉम अराउंड 762 मिलियन इन 2017 टू अराउंड 578 मिलियन इन 2100। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो वही मैंने बताया, और इमिग्रेशन के लिए भी मैंने यहाँ पर बताया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो आप देखते हैं एवरी कॉइन हैज अ टू फेसेस। तो मैंने जहाँ पर बोला कि एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम खुशी मना रहे हैं कि हमारे पास एक ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर सबसे बड़ा रिसोर्स एग्जैक्टली जो हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो रिसोर्स है, मैंने क्या बोला, अगर ये इंफॉर्मेटिव नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो आप देख लीजिए कि ये एज ए डिजास्टर ही काम करेगा, जनसांख्यिकी लाभांश की तरह काम नहीं करेगा, ये एक जनसांख्यिकी अभिशाप की तरह काम करेगा। और देखिए वो कंडीशन कहीं ना कहीं अभी भी हमें ऐसा लगता है कि दिखाई देती है। तो अगर आज के यूथ को कल के डेट में काम नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है वो एक टाइम बॉम्ब है, मुझे ऐसा लगता है, जो फटेगा, है ना। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर वही हमने बोला पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली ना तो रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं और ना ही जॉब क्रिएशन हमारे यहाँ पर हो रहा है। तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पर आप देखिए, मैन पावर यूटिलाइजेशन के तौर पर है, प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन इन इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर है अगर हम देखें, और करंट कंटेक्स्ट रिगार्डिंग ओवर पॉपुलेशन। तो करंट कंटेक्स्ट क्या है, तो इन द न्यू अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव रिपोर्ट द रिसर्चर्स एडवांस टू सिनेरियोज, ठीक है, इन द फर्स्ट कॉल्ड टू लिटिल टू लेट एंड द सेकेंड सिनेरियो कॉल्ड द जायंट लीप। तो आप दोनों को अगर ठीक तरीके से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं टू लिटिल टू लेट। रिसर्चर्स प्रेडिक्ट्स दैट if economic development continues at it has in the last 5 decades, the world's population would peak at 8.6 billion in 2050, roughly 25 years from now, and decline to 7 billion by 2100. In the second scenario called the giant leap, the researchers conclude that the population will peak at 8.5 billion by 2040, a decade sooner than 2050, but then rapidly decline to around 6 billion by 2100। डिपेंड करेगा कि हम किस कंडीशन में रहेंगे, और इस वजह से उन्होंने बताया कि इनके लिए हमें क्या क्या चीजें की जरूरत होगी। प्लानिंग इन इंडिया एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर प्लानिंग किए गए। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पर 1952 में सबसे पहले इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री हु इनिशिएटेड द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। तो 1952 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे यहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किए थे हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो मैडम इंदिरा थी, तो लेट मिसेस इंदिरा गांधी, तो उन्होंने सबसे पहले जो बेसिकली हम दो हमारे दो का स्लोगन दिया था, और उन्होंने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग के ऊपर फिर बात की और कंट्रोल करने की कोशिश की। तो स्टरलाइजेशन के जो प्रोग्राम है, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, उन्होंने भी उसको चलाया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बोले तो देख लीजिए, मैंने वही बताया, इंडिया बिगेन अ पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम इन 1952। थर्ड 5 ईयर प्लान में बात करें तो 1965 द स्टरलाइजेशन टेक्निक फॉर बोथ men and women was adopted under this plan. An independent department called the family planning department was set up. Fourth 5 year plan, birth control measures were encouraged. Fifth 5 year plan, national population policy was announced on 16 April 1976, which increased the minimum age for marriage age for boys from 18 to 21 years and for girls from 14 to 18 years. Sixth, seventh and eighth plans focused on controlling the population for long-term demographic advantage. एथिकल कंसीडरेशन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की बात की गई, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट की बात की गई, वॉलेंटरी नेचर, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी बात की गई। फिर उसके बाद स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, तो मिशन परिवार विकास, ठीक है, कंपनसेशन स्कीम फॉर स्टरलाइजेशन एक्सेप्टर्स, स्कीम फॉर आशास टू एंश्योर स्पेसिंग द बर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्लिनिकल आउटरीच टीम्स जो है उन्होंने काम किया। हाउ कैन द पॉपुलेशन राइज बाय इफेक्टिवली मैनेज्ड, ठीक है, तो ये हमने उसके लिए बात की है यहाँ पर। रेजिंग द मैरिज एज, एजुकेशन, डिसेमिनेशन, इकोनॉमिक मेजर्स की हमने बात की है। और कंक्लूजन, द गवर्नमेंट शुड ऑफर प्रोग्राम्स ऑफ और courses that are employment related and job oriented to help people looking for work. The government might increase employment for the overall economic benefit of our nation by investing in career focused
training and related economic changes that result in new skill requirements for the global workforce. तो exactly जो हम बात कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बात करनी पड़ेगी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, स्टेरिलाइजेशन के प्रोग्राम्स के। उसके लिए हमें कुछ जो रिवॉर्ड्स है और भी ज्यादा इंक्रीज करने पड़ेंगे, और एथिकल वे में लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या हम जिस हिसाब से पॉपुलेशन हमारी कंट्री में बढ़ रही है, क्या कल हमारे बच्चों के लिए कुछ रिसोर्सेज बचेंगे? आप देखिए पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, किस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, करप्शन और क्राइम बढ़ रहा है। तो हमारे लिए सोचने की बात है कि हम एक बार रुक कर सोचें कि हमें कहाँ पर और किन चीजों को कैसे करना है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा इशू है जिस पर अगर आप ठीक से देखें तो सरकार से पहले पब्लिक को उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब सरकार चिंता करे, वो अपने इनिशिएटिव्स ले, अपने प्रोग्राम्स बनाए, प्रोविजंस बनाए, ऑल आर गुड, सब कुछ ठीक, बट आई थिंक उसके पहले ये एथिकल ड्यूटी हमारी है कि हम जो पब्लिक है वो अपनी कंट्री के बारे में सोचें कि उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, और आज से 10-20-30 साल बाद किस तरीके के हालात क्रिएट होंगे। तो एक बार आई थिंक हम लोग को भी ये रुक कर यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो मुझे वही लगता है, एंड ये मीन्स का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए। तो डिस्कस द implications of demographic transition on sustainable development in developing countries, evaluate the challenges associated with managing population growth, and provide policy recommendations to address these issues while ensuring social and economic stability. तो आप देखिएगा भाई, हमने ये भी शुरू किया है कि हम आपको हर बार हर टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन देते हैं, तो एक बार देखिएगा इसके ऊपर, है ना, उसको लिख कर अपने कमेंट्स भी दीजिए, सजेशन दीजिए। ये वीडियोस आपके लिए बन रहे, आप इनका बेनिफिट लीजिए, और ये आपके लिए इंडियन सोसाइटी, सोशियोलॉजी और अगेन जस्टिस में आपके बहुत काम किया। ओके, तो यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।